गुलाब की जड़ों में फ्री की ये चीज डाल देने से पौधे के ऊपर इतने फूल और कलियां आएंगे कि आप लोग गिनती नहीं कर पाओगे। पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी। ये मैं अपने अनुभव के साथ कह रही हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ गुलाब की केयर शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पौधे के ऊपर फूल और कलियां नहीं बन पा रहे हैं या फिर पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, पूरी डिटेल में आज की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं जिसको डालने से हमारे पौधे के ऊपर फूल और कलियां खिलने लगे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे इन पौधों को देख लीजिए, इनमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और पौधे आप लोग देखिए कितने लस ग्रीन, कितने हेल्दी बने हुए हैं। मेरे पौधों के ऊपर एक भी पीली पत्ती आपको नजर नहीं आएगी। आप लोग देख सकते हैं, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। ये इनकी देसी वाली वैरायटी है। आप लोग देखिए नीचे से कितनी नई नई सूट्स निकल रही हैं, नई नई ब्रांचें निकल करके आ रही हैं। तो ये मेरे वही पौधे हैं। इन्हीं पौधों के ऊपर मैंने आज से 7 से 8 दिन पहले जो चीज़ आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वही चीज़ इन पौधों में इस्तेमाल की थी। देखिए आप लोग देख सकते हैं नीचे से कितनी नई नई ब्रांचें निकल करके आ रही हैं, यानी कि ये सिर्फ 7 से 8 दिन बाद का रिजल्ट है, अपडेट है। आप लोग देखिए पौधे में से नीचे से कितनी सारी न्यू शूट्स यानी कि ब्रांचें निकल करके आ रही हैं। वो सभी ब्रांचें हेल्दी हैं, कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिसकी पत्तियां काली हो रही हो या ब्रांच काली हो रही हो। क्योंकि कई बार ये कंप्लेंट भी आती है कि हमारे पौधे में से नई शूट्स तो निकल आती है, लेकिन जैसे ही वो नई शूट्स यानी कि नई ब्रांच निकलती है या तो उसकी पत्तियां काली हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो नई ब्रांच निकलती है वो पूरी की पूरी ब्रांच ही काली हो जाती है। तो गुलाब का जो पौधा होता है, इससे अच्छे फूल लेने के लिए आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि इसमें नई नई ब्रांचें निकल कर के आए। जितनी ज़्यादा नई ब्रांचें निकल करके आएंगी उतनी ज़्यादा पौधे में फ्लावरिंग होगी, क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है इसमें जो भी नई ब्रांच निकलती है उसी के ऊपर फ्लावरिंग होती है। अब देखिए ये जो आप लोग सामने पौधे में छोटी छोटी सी लाल रंग की न्यू शूट्स निकलती हुई देख रहे हैं, यही शूट्स आगे चल के ब्रांचें बनेंगी और इन्हीं ब्रांचों में फ्लावरिंग होगी। अब अगर इनका ट्रीटमेंट आपने नहीं किया, इनको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये ब्रांचें आपकी जल जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपके पौधे में इस तरीके से न्यू शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, तो पहला काम तो आपको पौधे में पानी की कमी नहीं होने देना है। यानी कि जैसे आप लोग 2 दिन में एक बार या 1 दिन में एक बार दे रहे थे, आप लोग अपने हिसाब से चेक करके ऊपर से बिल्कुल भी मिट्टी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम, दिन में एक बार अपने पौधे के ऊपर सिंपल पानी से अच्छे से स्प्रे कर देना है, क्योंकि गुलाब के पौधे की जो स्टेम होती है बहुत हार्डी होती है। तो इसलिए ये जो नई शूट्स निकल रही हैं, अगर आप पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहोगे तो पौधों की जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, यानी कि थोड़ा मुलायम हो जाएंगी। तो ये जो नई शूट्स निकल रही हैं इनको निकलने में थोड़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि नई ब्रांचों को, नई शूट्स को निकालने के लिए पौधे को क्या खाना हमें देना है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, अपने पौधे की ऊपर से 1-1, 1.5 इंच की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। अगर आपका पौधा बड़ा है, 3 से 4 साल पुराना है, तो 3-3 इंच की भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा छोटा है, 1 से 1.5 या 2 साल का, तो 1.5 से 2 इंच की मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर से, और इसको 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही खुला धूप में छोड़ देना है, ताकि इसकी जड़ों को हवा लग जाए, धूप लग जाए। जड़ों को हवा अगर लग जाएगी तो जड़ों को ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाएगी, और धूप लगेगी तो पौधों में अगर किसी भी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन होगी या चींटियां वगैरह लगी हुई होंगी वो सब भी निकल जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये 4 तरह के छिलकों को लिया है। पहला प्याज के छिलके, दूसरा आलू के छिलके, तीसरा केले के छिलके और चौथा संतरे के छिलके। आलू और केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। प्याज में सल्फर, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं। और संतरे के छिलकों को हमने इसलिए भी लिया है, गुलाब के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो इससे मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। लेकिन इनको देने का सही तरीका पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए इस तरीके से जो फ्रेश छिलके होते हैं, जैसे आलू और प्याज के छिलके आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से छिलकों को हमें पौधों में नहीं डालना है। पहले इनको 5 से 6 दिन के लिए सुखा करके, देखिए इस तरीके से मैं तो पाउडर बना करके मिक्सी जार में पीस करके इस तरीके से चारों चीज़ों को एक डब्बे में भर करके रख लेती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है मैं पौधों में डाल देती हूँ। तो आप इस तरीके से पाउडर बना लीजिए।
पाउडर अगर आप लोग नहीं बना सकते हैं तो इनको कम से कम 6 से 7 या 8 दिन के लिए अच्छे से पहले सुखा लीजिए। यानी कि कोई भी ताज़ा छिलका गुलाब के पौधे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है, इसमें जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो तुरंत इसमें फंगस लग जाती है, पौधा आपका खराब होने लगता है। इसको देना कितना है, देखिए चारों छिलकों को, जैसे प्याज, आलू और केले के छिलके हो गए, इन तीनों छिलकों को तो बराबर बराबर लेना है और संतरे के छिलकों को एक हिस्सा लेना है। जैसे 2-2 चम्मच आपने ये तीनों छिलके ले लिए तो 1 चम्मच संतरे के छिलकों का पाउडर आपको ले लेना है। ये 10 इंच का पॉट है तो इसमें मैं 2-2 मुट्ठी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी अगर हो गया तो निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई बात नहीं है, पौधों के ऊपर कोई भी उल्टा असर नहीं होगा। अब इसको देना कितने दिन के अंतराल से है, देखिए अगर आप लोग छिलकों का पाउडर बना करके दे रहे हैं तो 15 दिन में एक बार डाल दीजिए, लेकिन अगर साबुत छिलकों को मिट्टी में दबा रहे हैं तो 1 महीने के बाद ही दबाएंगे, क्योंकि ये जो छिलके होते हैं पूरे अच्छे तरीके से डिकम्पोस्ट होने में पूरा 1 महीना ले लेते हैं। अब देखिए इसके बाद चाहे आपने साबुत छिलकों को मिट्टी में दबाया है या फिर पाउडर बना करके दिया है, एक काम और कर लेंगे। 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये फ्रेश चाय की पत्ती है तो 1 चम्मच हम ले रहे हैं। अगर इसकी जगह आप धुली हुई लेंगे तो वो 2 मुट्ठी लेंगे। एक रात के लिए या 3 से 4 घंटे के लिए इसको भिगो करके रख देंगे। ये जो चाय की पत्ती है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तो होते ही हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, साथ ही में जैसे इस समय हमने चाहे पाउडर बना करके दिया है या फिर साबुत छिलकों को मिट्टी में दबाया है, उन छिलकों को जल्दी से डिकम्पोस्ट कराएगी। उन छिलकों में जितने भी पोषक तत्व है वो जड़ों तक पहुंचाने में बहुत जल्दी और काफी मदद करेगी और पौधों में कलियां भी ज्यादा बनेंगी और जितनी भी नई कलियां निकल करके आएंगी ये सभी हेल्दी निकलेंगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पौधों में कलियां तो बन जाती है लेकिन वो या तो काली होकर के या फिर पीली होकर के गिर जाती है, यानी कि कलियां प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पाती हैं। तो चाय की पत्ती का इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों के ऊपर कलियां तो ज़्यादा आती हैं, साथ ही में कलियां जैसे पीली या काली होकर के नहीं गिरती है। कलियां जो खिलती हैं उनके जो कलर होते हैं फूलों के वो बहुत ही ब्राइट ब्राइट कलर निकल करके आते हैं। और इसको बार बार नहीं देना है, महीने में सिर्फ एक बार ही डालना है। चाहे आप अपने पौधों में किसी भी तरह का फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, दोनों के साथ ही महीने में एक बार चाय की पत्ती का इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अगर आप गुलाब के पौधे की जड़ों में डालते रहेंगे तो गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा, पौधों के ऊपर फूल और कलियां भी ज़्यादा आएंगी और पौधों की मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी, पौधे ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से करेंगे। गुलाब के पौधे से और अच्छे फूल लेने के लिए एक काम आपको और करना है, अगर आपके हाइब्रिड गुलाब है तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप इनको मिलनी चाहिए। अगर देसी रोज है तो उसको तो आप फुल डे की सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर मिनिएचर रोज है तो उनको 2 से 2.5 घंटे की धूप भी अगर अच्छे से मिल जाए तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करते रहते हैं, फूल भी अच्छे से देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।